सास और बहू का फैशन शो। शिवानी और उसकी सास श्रीमती चंद्रा देवी के बीच हमेशा से एक अजीब सी खींचतान रही थी। हालांकि दोनों के बीच एक सामान्य रिश्ते की तरह प्यार और आदर था, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात पर मतभेद जरूर होते थे। शिवानी की सास को हमेशा से ही पारंपरिक पहनावे में विश्वास था। वे साड़ी पहनना पसंद करती थीं, जबकि शिवानी आधुनिक फैशन के साथ जीने वाली महिला थी। चाय की चुस्कियों और आहार की बातें करने के बाद फैशन कभी एक ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर दोनों एकमत हो पाती थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो न सिर्फ उनके रिश्ते को नई दिशा देगा, बल्कि उनका दृष्टिकोण भी पूरी तरह बदल जाएगा। यह सब शुरू हुआ तब जब दोनों के मोहल्ले में एक फैशन शो आयोजित करने का ऐलान हुआ। यह एक खास फैशन शो था जिसमें सास और बहू को जोड़ी बनाकर हिस्सा लेना था। यह शो एक अनोखा चैलेंज था जिसमें पारंपरिक और आधुनिक फैशन को मिलाकर एक शानदार संयोजन प्रस्तुत करने की चुनौती थी। शिवानी ने तुरंत अपनी सास से यह शो में भाग लेने के लिए कहा। शुरू में श्रीमती चंद्रा देवी ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि फैशन शो केवल युवाओं के लिए होते हैं और साड़ी और लहंगे के अलावा कुछ भी पहनने का विचार उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन शिवानी ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि एक मौका है जिसमें वे दोनों एक दूसरे के फैशन सेंस को समझ सकते हैं और एक नया अनुभव हासिल कर सकते हैं। आखिरकार श्रीमती चंद्रा देवी राजी हो गईं। दोनों ने फैशन शो के लिए तैयारियां शुरू कीं। एक सप्ताह के अंदर वे दोनों अपने अपने कपड़े और स्टाइल तय करने में जुट गईं। शिवानी ने सास से कहा, माँ, आप साड़ी पहनने की आदत छोड़ने के बारे में सोचिए। क्या आप मेरी तरह एक टॉप और स्कर्ट पहनने के बारे में सोच सकती हैं? तुम क्या जानोगी बेटा, साड़ी की सुंदरता और शालीनता अलग ही होती है। वो पहनकर ही असली महिला का रूप आता है, श्रीमती चंद्रा देवी ने कहा। माँ, साड़ी में भी बहुत तरह के बदलाव हो सकते हैं। क्या आप चाहेंगी कि हम साथ में किसी खास साड़ी का नया स्टाइल अपनाएं? शिवानी ने कहा, जिससे सास थोड़ी सी इम्प्रेस हो गई। शिवानी ने अपनी सास को बताया कि फैशन केवल कपड़े पहनने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसमें आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि दिल से अपनाना होता है। एक दिन वे दोनों एक साथ बाजार गए, जहां शिवानी ने सास के लिए एक चांदनी रंग की साड़ी और साथ में एक बिंदी, कान की बालियां और अन्य गहनों का सेट लिया। वहीं खुद शिवानी ने एक शानदार क्यूट ब्लू टॉप और व्हाइट स्कर्ट खरीदी। यह दोनों का मिलाजुला फैशन था, जो पारंपरिक और आधुनिक दोनों का एक मिश्रण था। शिवानी ने सास से कहा, अब हम दोनों एक दूसरे से अलग फैशन स्टाइल को समझ सकते हैं, लेकिन इस शो में हमें यह दिखाना है कि हम दोनों एक दूसरे के स्टाइल को बिना किसी विरोध के अपना सकते हैं। श्रीमती चंद्रा देवी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो मैं कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा अनुभव होगा। फैशन शो का दिन करीब आ रहा था। दोनों के दिलों में उत्साह और डर का मिश्रण था। शिवानी अपने नए आउटफिट को लेकर बेहद खुश थी, लेकिन सास के लिए यह एक नया और अजनबी अनुभव था। वे सोच रही थीं कि क्या वे इस शो में अपने पारंपरिक रूप को छोड़कर कुछ नया कर पाएंगी। क्या यह नया बदलाव उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा या फिर कोई कमी रह जाएगी?
शिवानी अपनी सास के पास बैठी और उन्हें तसल्ली दी, माँ, जो भी होगा हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यह हम दोनों का वक्त है जहां हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और साथ में कुछ नया कर सकते हैं। श्रीमती चंद्रा देवी ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, ठीक है बेटा, अब तो जो होगा देखा जाएगा। फैशन शो का दिन आया। दोनों ने अपने अपने कपड़े पहने और शो में हिस्सा लेने के लिए स्टेज की ओर बढ़े। श्रीमती चंद्रा देवी ने पारंपरिक साड़ी पहनकर सिर पर एक हल्की सी चुनरी डाली, जबकि शिवानी ने अपने मॉडर्न लुक को फ्लॉन्ट करते हुए हॉट पिंक टॉप और व्हाइट स्कर्ट पहना था। उनकी जोड़ी में कुछ खास था। पारंपरिक और आधुनिक फैशन का यह मिश्रण सबको आकर्षित कर रहा था। फैशन शो के दौरान दोनों ने एक दूसरे की स्टाइल में एक नया ट्विस्ट डाला। शिवानी ने अपनी सास को साड़ी के साथ एक ट्रेंडी बेल्ट पहनने का सुझाव दिया और श्रीमती चंद्रा देवी ने शिवानी को अपनी स्कर्ट के साथ एक पारंपरिक दुपट्टा पहनने की सलाह दी। यह संयोजन ने सबका ध्यान खींच लिया। अंत में जब दोनों ने अपने आउटफिट्स के बारे में बात की तो उन्होंने पाया कि दोनों की पसंद अलग होने के बावजूद फैशन की कोई एक निश्चित सीमा नहीं होती। यह सिर्फ एक आत्माभिव्यक्ति का तरीका है जिसे हर कोई अपने हिसाब से अपनाता है। यह शो सिर्फ एक फैशन प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सास और बहू के रिश्ते को समझने और एक दूसरे के दृष्टिकोण को अपनाने का एक अद्भुत मौका था। दोनों ने पाया कि फैशन में सिर्फ बाहरी रूप नहीं, बल्कि मानसिकता भी महत्वपूर्ण होती है। फैशन शो के बाद शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी दोनों के भीतर एक अद्भुत बदलाव महसूस हो रहा था। जिस समय उन्होंने स्टेज पर कदम रखा, उनकी आंखों में आत्मविश्वास और हिम्मत की चमक थी। उन्होंने यह महसूस किया कि फैशन सिर्फ कपड़े और एक्सेसरीज का नाम नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिकता होती है जो हर किसी को अपनी पहचान बनाने का मौका देती है। दोनों ने एक दूसरे के फैशन सेंस को समझने की कोशिश की थी और इस शो ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी दोनों ने ही पहले से सोचा था कि फैशन शो के बाद उनके रिश्ते में कुछ खास नहीं बदलेगा, लेकिन यह सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, यह एक अनुभव था जिसने दोनों के बीच की खामोशी और असहमति को धीरे धीरे खत्म किया। अब वे एक दूसरे को और ज्यादा समझने लगी थीं और हर छोटे से बड़े अनुभव से सीखने की कोशिश कर रही थीं। फैशन शो के बाद जब दोनों घर लौटे तो शिवानी ने सास को चाय दी और दोनों आराम से सोफे पर बैठ गईं। एक हल्की सी चुप्पी थी, लेकिन दोनों को इस चुप्पी में एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था। यह वह पल था जब शिवानी ने पहली बार सास से दिल की बात की, जिसे अब तक वह कभी नहीं कह पाई थी। माँ, मैं जानती थी कि आप फैशन शो में हिस्सा नहीं लेना चाहेंगी, पर जब आपने वो साड़ी पहनी और स्टेज पर चलकर अपना आत्मविश्वास दिखाया, तो मुझे लगा कि हम दोनों को कुछ नया सीखने का मौका मिला है, शिवानी ने धीरे से कहा। श्रीमती चंद्रा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, तुम सही कह रही हो। पहले मुझे यह सब न तो समझ आता था और न ही मैं इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि फैशन भी एक कला है और हर कला को अपनी पूरी तरह से समझने की जरूरत होती है। शिवानी की आंखों में चमक आ गई। माँ, जब आप अपने पारंपरिक लुक के साथ इतनी खूबसूरत दिख रही थीं, तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं कभी इतने अच्छे तरीके से साड़ी पहन सकती हूँ जैसे आप पहनती हैं। आप सही कह रही हैं, फैशन एक मानसिकता है और जब हम खुद को उस मानसिकता में ढालते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। यह सुनकर श्रीमती चंद्रा देवी को एक अलग ही संतोष महसूस हुआ। उनके दिल में एक तरह की खुशी थी कि उनकी बहू ने उन्हें इतना समझा और सराहा। अब वे अपने पुराने समय के बारे में सोचने लगीं, जब फैशन के मायने केवल सादगी और शालीनता होते थे।
लेकिन अब उन्हें यह महसूस होने लगा था कि फैशन में कुछ नया अपनाना जरूरी है ताकि हम हर दौर के साथ चल सकें। शिवानी ने सास से फिर पूछा, माँ, क्या आप अगले हफ्ते एक और फैशन शो में भाग लेना चाहेंगी? इस बार हम दोनों को और भी अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। श्रीमती चंद्रा देवी थोड़ा चौंकी। तुम फिर से फैशन शो की बात कर रही हो? अच्छा, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं, पर इस बार थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे जैसे आधुनिक फैशन के साथ पारंपरिक फैशन को एक साथ लाना है। यह सुनकर शिवानी खुश हो गई और उसने कहा, माँ, इस बार हम पूरी तरह से पारंपरिक और आधुनिक फैशन का सही मिश्रण बनाएंगे। आप एक लहंगा पहनिए और मैं उसे एक मॉडर्न टच देने की कोशिश करूंगी। इस बार हम दोनों एक नए तरीके से फैशन को प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती चंद्रा देवी ने सिर झुकाया और सोचने लगी। उन्हें समझ में आ गया था कि शिवानी सही कह रही है और इस बार वह न केवल फैशन को समझने के लिए बल्कि उसे अपनाने के लिए भी तैयार थीं। अगले कुछ दिन शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी दोनों ने साथ मिलकर इस नए फैशन शो के लिए तैयारियां शुरू कीं। इस बार दोनों ने मिलकर लहंगे का चुनाव किया। शिवानी ने एक खूबसूरत गोल्डन और लाल रंग का लहंगा चुना, जिसे उसने आधुनिक तरीके से पहनने की योजना बनाई थी। वहीं श्रीमती चंद्रा देवी ने एक पारंपरिक लहंगा चुन लिया, जो पूरी तरह से कढ़ाई और चमकीली चूड़ियों से सजा हुआ था। फैशन शो के दिन जब दोनों ने अपना नया लुक पहना, तो सबकी आंखें उन पर टिकी रह गईं। शिवानी का लुक बिल्कुल मॉडर्न था, लेकिन उसमें पारंपरिक रंगों की छाप भी थी। वहीं श्रीमती चंद्रा देवी का लहंगा पारंपरिक था, लेकिन उसमें कुछ नया ट्विस्ट था। उनकी साड़ी के साथ एक आकर्षक बेल्ट और हल्का सा मेकअप था, जो उनके लुक को और भी सुंदर बना रहा था। यह फैशन शो केवल एक प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि दोनों के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी। इस बार दोनों ने महसूस किया कि फैशन सिर्फ बाहरी दिखावे का नाम नहीं, बल्कि एक अंदर की भावना और समझ होती है। दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को अपनाया और एक नई दिशा में कदम रखा। शिवानी ने कहा, माँ, देखिए, हम दोनों ने इस बार पारंपरिक और आधुनिक फैशन को इस तरह से मिला दिया कि सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम दोनों ने यह दिखाया कि फैशन किसी भी रूप में हो, वह हर किसी का अपना तरीका होता है। श्रीमती चंद्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब मुझे समझ में आ गया है कि फैशन सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारी भावना भी होती है। हम दोनों ने इस बार एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। यह फैशन शो सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि एक अद्भुत अनुभव था, जिसने सास और बहू के रिश्ते को और भी मजबूत किया। अब वे एक दूसरे के फैशन सेंस को न केवल समझ चुकी थीं, बल्कि एक दूसरे को अपने अपने तरीके से अपनाने लगी थीं। फैशन शो के बाद सास और बहू का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी के बीच अब न केवल समझ बढ़ी थी, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण को अपनाने का भी नया तरीका ढूंढ लिया था। वे अब एक दूसरे के फैशन सेंस को और भी करीब से समझने लगी थीं, और यह यात्रा सिर्फ कपड़े पहनने तक सीमित नहीं थी, बल्कि रिश्तों में एक नई ताजगी और अपनापन लेकर आई थी। फैशन शो में मिली सफलता के बाद दोनों के बीच एक आत्मविश्वास और आत्मीयता का नया स्तर पैदा हो गया था। पहले शिवानी हमेशा अपनी सास से यह उम्मीद करती थी कि वे मॉडर्न फैशन को अपनाएं, जबकि श्रीमती चंद्रा देवी को साड़ी और पारंपरिक पहनावे से एक गहरी लगाव था। लेकिन अब दोनों ने मिलकर यह सीखा था कि फैशन केवल एक बाहरी रूप नहीं है, बल्कि यह एक कला है, जिसमें हर किसी का अपना व्यक्तिगत स्वाद और अभिव्यक्ति होती है। एक शाम जब शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी अपने घर के आंगन में बैठी थीं, तो उन्होंने अपनी पिछले फैशन शो के अनुभवों पर चर्चा करना शुरू किया।
यह बातचीत उनके रिश्ते के लिए एक और अहम मोड़ लेकर आई। माँ, मुझे आज भी वह दिन याद है जब आप मुझे साड़ी पहनने के लिए कहते थे और मैं कहती थी कि मैं आधुनिक कपड़े पहनना चाहती हूँ। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि आपको अपने पारंपरिक कपड़े पहनने में एक सम्मान और गर्व का एहसास होता है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था, शिवानी ने धीरे से कहा। श्रीमती चंद्रा देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, पुराने समय में साड़ी पहनना हमारी पहचान और शालीनता का प्रतीक होता था। लेकिन जब तुम मुझे फैशन शो में ले आई तो मुझे यह एहसास हुआ कि हम अपने पारंपरिक पहनावे में भी आधुनिकता और रचनात्मकता का तत्व जोड़ सकते हैं। हर चीज का एक नया रूप होता है, बस हमें उसे अपनाने की आवश्यकता होती है। अब मुझे यह लगता है कि फैशन हमें हमारी संस्कृति और समय दोनों के बीच संतुलन बनाने का अवसर देता है। शिवानी ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, अब मुझे यह समझ में आता है कि फैशन का मतलब सिर्फ बाहर से दिखना नहीं होता, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी मानसिकता और हमारे आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। फैशन हमारे व्यक्तित्व को व्यक्त करने का तरीका होता है और इस यात्रा में मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। यह सुनकर श्रीमती चंद्रा देवी ने अपनी बहू के चेहरे पर मुस्कान देखी और कहा, बिल्कुल बेटा, फैशन का असली मतलब यही है। यह केवल कपड़ों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारी पहचान, हमारी सोच और हमारे संस्कारों का भी हिस्सा होता है। मुझे खुशी है कि तुमने इसे इतनी गहरी समझ के साथ अपनाया। अब शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी दोनों का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ चुका था। वे सिर्फ एक दूसरे के फैशन सेंस को ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की सोच और मानसिकता को भी समझने लगी थीं। अब दोनों को यह महसूस होने लगा था कि एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ था। फैशन शो के बाद वे लगातार एक दूसरे के साथ नए फैशन ट्रेंड्स और डिजाइन पर बात करती। यह बातचीत अब केवल कपड़े पहनने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक दूसरे के विचारों, पसंद नापसंद और जीवन को समझने की कोशिश करती। कुछ दिन बाद शिवानी ने श्रीमती चंद्रा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हमें एक साथ एक फैशन ब्लॉग शुरू करना चाहिए, जिसमें हम दोनों के फैशन सेंस को एक साथ प्रस्तुत करें। इससे न केवल हम फैशन के बारे में और भी सीख सकते हैं, बल्कि यह हमारे रिश्ते को भी और मजबूत करेगा। श्रीमती चंद्रा देवी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही कह रही हो बेटा। पहले मुझे लगा था कि ये सब हमारी परंपरा के खिलाफ है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि हम अपनी संस्कृति को भी आधुनिक रूप में पेश कर सकते हैं। यह विचार बहुत अच्छा है। हम दोनों मिलकर इस ब्लॉग को शुरू करेंगी, जिसमें हम फैशन के बारे में अपने अनुभव और विचार साझा करेंगे। शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी ने एक साथ मिलकर अपने फैशन ब्लॉग की शुरुआत की। उन्होंने इस ब्लॉग को नाम दिया, सास बहू की स्टाइल यात्रा। इस ब्लॉग में उन्होंने अपने दोनों के फैशन स्टाइल को और एक दूसरे के दृष्टिकोण को दिखाया। इस ब्लॉग में वे साड़ी, लहंगे और मॉडर्न कपड़ों के बीच की समझ को साझा करती और एक दूसरे के पहनावे को पूरी तरह से सराहती। उनके ब्लॉग पर लोग उन्हें उत्साहित करते और उनके अनुभवों से सीखते। इस ब्लॉग के जरिए उन्होंने यह भी दिखाया कि फैशन सिर्फ बाहरी रूप नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक और व्यक्तिगत यात्रा है, जिसमें हर कोई अपनी कहानी को अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। ब्लॉग के अलावा दोनों ने एक नया फैशन शो आयोजित करने का भी विचार किया, जो सास और बहू के रिश्ते को दर्शाता था। इस शो में वे दोनों अलग अलग पीढ़ियों के फैशन को एक साथ प्रस्तुत करना चाहती थीं, ताकि वे यह दिखा सकें कि कैसे समय के साथ फैशन में बदलाव आता है, लेकिन उसका मूल हमेशा वही रहता है। एक दिन जब वे दोनों इस शो के लिए तैयार हो रही थीं, शिवानी ने श्रीमती चंद्रा देवी से कहा, माँ, इस बार हम सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि रिश्तों के बारे में भी बात करेंगे।
इस शो के जरिए हम यह दिखाएंगे कि फैशन हमारी पहचान का हिस्सा होता है, लेकिन रिश्तों की गहरी समझ और प्यार उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। श्रीमती चंद्रा देवी ने अपनी बहू की बात को गंभीरता से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, फैशन केवल बाहरी दिखावा नहीं है, यह हमारे रिश्तों और हमारी मानसिकता को भी दर्शाता है। हम दोनों ने जो सीखा है उसे अब औरों तक पहुंचाना चाहिए। इस शो में हम यही संदेश देंगे कि सास बहू के रिश्ते में सच्चा प्यार, समझ और सम्मान होना चाहिए, और यह फैशन के जरिए और भी मजबूत हो सकता है। यह था शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी का फैशन सफर। एक सफर जो सिर्फ कपड़ों और स्टाइल तक नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई और समझ को छूने वाला था। फैशन के माध्यम से उन्होंने अपने रिश्ते को नया रूप दिया, और अब वे दोनों हर दिन एक दूसरे से कुछ नया सीखने और समझने के लिए तैयार थीं। शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी ने फैशन शो के आयोजन का फैसला किया था, और अब वे तैयार थीं कि वह न केवल खुद को बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नए रूप में प्रस्तुत करें। यह शो उनके लिए एक नया कदम था, जिसमें वे एक साथ मिलकर फैशन की दुनिया में अपने विचारों और दृष्टिकोण को साझा करने वाली थीं। यह फैशन शो सास बहू के रिश्ते को मजबूत बनाने का एक और तरीका बन चुका था। वे सिर्फ फैशन को लेकर नहीं बल्कि अपने रिश्ते की गहरी समझ को भी साझा करने के लिए तैयार थीं। शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी ने अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए इस फैशन शो की योजना बनाई। उन्होंने यह तय किया कि इस बार वे पुराने जमाने की पारंपरिक साड़ियों और नए फैशन ट्रेंड्स का संगम प्रस्तुत करेंगी। इस शो का उद्देश्य यह दिखाना था कि पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के फैशन एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। उन्होंने सोचा, हम दोनों की व्यक्तिगत पसंद और सोच अलग हो सकती है, लेकिन जब हम इसे मिलाकर एक नया रूप देंगे तो वह एक अद्भुत परिणाम देगा। फैशन केवल कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है, यह हमारे सोचने और समझने का तरीका है। शिवानी ने अपनी सास से कहा, माँ, इस बार हम अपने शो में यह दिखाएंगे कि पारंपरिक साड़ी में भी आधुनिकता का एक पहलू हो सकता है। हम साड़ी को नए तरीके से पहन सकते हैं, जैसे कि हम इसे बेल्ट के साथ पहनें या उसे मॉडर्न एक्सेसरीज के साथ जोड़ें। इसी तरह मैं अपने डिजाइन में भी कुछ बदलाव लाऊंगी ताकि यह दोनों पहलुओं को एक साथ प्रस्तुत कर सके। श्रीमती चंद्रा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, मुझे लगता है कि फैशन में कुछ नया करना जरूरी है। पहले हम जिस तरह से साड़ी पहनते थे, अब उसे और आधुनिक बना सकते हैं। मैं भी यह देखना चाहती हूँ कि हम पुराने और नए फैशन का संतुलन कैसे बना सकते हैं। वैसे भी हमें यह दिखाना चाहिए कि सास बहू का रिश्ता केवल पारंपरिक नहीं होता, बल्कि यह बदलाव और समझ का भी प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने अपना शो तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। पहले तो दोनों ने एक साथ शॉपिंग की। शिवानी ने अपनी सास को एक हल्के रंग की पारंपरिक साड़ी दी जो शानदार कढ़ाई से सजी हुई थी, और साथ में एक खूबसूरत बेल्ट जो साड़ी की शैली को आधुनिक रूप में पेश करती थी। वहीं शिवानी ने एक आधुनिक कट वाली साड़ी चुनी जो पारंपरिक और पश्चिमी स्टाइल का अद्भुत मिश्रण थी। दोनों ने इस बार यह सुनिश्चित किया कि वे फैशन को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने और स्वीकारने के लिए प्रस्तुत करेंगी। फैशन शो का दिन आ गया। दोनों ने अपनी तैयारियों को पूरा किया और स्टेज पर कदम रखा। पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश नजर आ रही शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी की जोड़ी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। वे केवल फैशन नहीं बल्कि रिश्तों की सुंदरता और सामंजस्य को भी प्रस्तुत कर रही थीं। शिवानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ स्टेज पर चलते हुए अपनी साड़ी को फ्लॉन्ट किया। उसकी साड़ी के साथ एक आकर्षक बेल्ट थी जो न केवल फैशन को नया रूप दे रही थी बल्कि उसकी पारंपरिक साड़ी को एक ताजगी भी प्रदान कर रही थी।
दूसरी ओर श्रीमती चंद्रा देवी ने पारंपरिक साड़ी पहनी थी, लेकिन उसे हल्के फैशनेबल एसेसरीज और ज्वेलरी के साथ जोड़ा था, जो उसे बिल्कुल नया और आधुनिक बना रहा था। जब दोनों स्टेज पर आईं, तो दर्शक उनके आत्मविश्वास और उनके फैशन के संयोजन को देखकर चौंक गए। सबने देखा कि कैसे पारंपरिक और आधुनिक फैशन एक दूसरे के साथ मेल खा सकते हैं। न केवल उनके कपड़े, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी दर्शकों को आकर्षित कर रहा था। शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी के बीच अब वह दीवारें नहीं थीं, जो पहले उनके रिश्ते को प्रभावित करती थीं। अब वे एक दूसरे के नजरिए को समझने लगी थीं, और इस शो ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दिया था। शो के अंत में जब दोनों ने अपनी ड्रेसिंग और फैशन के बारे में बात की, तो उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ कपड़े नहीं थे जिनसे वे जुड़े थे, बल्कि यह उनके रिश्ते की ताकत थी, जो एक दूसरे के विचारों को स्वीकारने और समझने से आई थी। माँ, आज जो कुछ भी हुआ, वह हम दोनों के बीच के रिश्ते की ताकत को दिखाता है। हमने जो कुछ भी सीखा है, वह अब हमें सिर्फ कपड़ों के बारे में ही नहीं, बल्कि जीवन को लेकर भी समझ देता है। फैशन और रिश्ते दोनों में समानता है, दोनों में आत्मविश्वास, समझ और सहयोग की आवश्यकता होती है, शिवानी ने कहा। श्रीमती चंद्रा देवी ने भावुक होते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे अब समझ में आता है कि रिश्तों में भी उतनी ही नफासत होनी चाहिए जितनी फैशन में होती है। पहले मैं यही सोचती थी कि साड़ी और पारंपरिक कपड़े ही सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि फैशन एक लगातार बदलता हुआ कला रूप है, जिसमें हम अपनी संस्कृति को भी नई दिशा दे सकते हैं। यह फैशन शो सिर्फ एक विजेताओं का आयोजन नहीं था, बल्कि एक सीखने की यात्रा थी। इसने सास बहू के रिश्ते में एक नई उम्मीद और समझ पैदा की थी। दोनों ने इस अनुभव से यह सीखा कि फैशन केवल बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, सोच और रिश्तों की सुंदरता को दिखाने का एक तरीका है। शिवानी और श्रीमती चंद्रा देवी ने यह साबित किया कि पारंपरिक और आधुनिकता का मिलाजुला रूप ही सच्चे फैशन का प्रतीक है। इस शो ने यह भी सिखाया कि रिश्ते और फैशन दोनों में ही समझ, सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। अब वे एक दूसरे के विचारों, शैली और जिंदगी को और बेहतर तरीके से समझने लगी थीं, और उनका यह फैशन शो न केवल उनके रिश्ते का हिस्सा बन चुका था, बल्कि उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। इस कहानी का समापन सास और बहू का फैशन शो उनके रिश्ते में हमेशा के लिए एक नई शुरुआत बन गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।